गुड इवनिंग जोग्राफर्स। आज हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट में आया हुआ कुछ क्वेश्चंस उस टॉपिक से जिस टॉपिक को मैंने अभी तक कवर किया है, ज्योग्राफिकल थॉट का, भौगोलिक चिंतन का। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, द सेम इन्वायरमेंट कैरीज डिफरेंट मीनिंग्स टू पीपल विद डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग एंड कल्चर। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। एक स्टेटमेंट है, यहाँ तक क्या है कि सेम इन्वायरमेंट, एक ही इन्वायरमेंट अलग अलग लोगों के लिए, मतलब लोगों के लिए अलग अलग तरीके के लाइफ स्टाइल और कल्चर के रिस्पेक्ट में अर्थ रखता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो स्टेटमेंट है, किस कॉन्सेप्ट में सेट कर रहा है? तो ये इन्वायरमेंट है, पीपल है, उसका लिविंग है, कल्चर है, मतलब कि ये पॉसिबिलिज्म हो गया इसका आंसर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच स्कूल ऑफ थॉट फर्स्ट डेवलप्ड द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म। मैंने क्लास में बताया हुआ है कि पॉसिबिलिज्म के फाउंडर जो हैं, इस टर्म को सबसे पहले देने वाले थे फिब्रे, लेकिन इस पॉसिबिलिज्म कॉन्सेप्ट को डेवलप करने वाले सबसे पहले थे विडाल सर। और विडाल सर किस स्कूल के थे? फ्रेंच स्कूल के थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? फ्रेंच स्कूल। यहाँ पे लिख लीजिए याद कर रहने के लिए, विडाल सर। ठीक है, विडाल ब्लाचे सर। अब है, द डोमिनेंट आइडिया ऑफ ऑल जियोग्राफिकल प्रोग्रेस इज दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। तो जैसे ही आपको टेरेस्ट्रियल यूनिटी दिखे तो उसका आंसर क्या मार देना है आँख बंद करके? विडाल डी ला ब्लाचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज्म। देखिए आ गया ना भाई, जो मैं जस्ट एक सेकेंड पहले बताया कि पॉसिबिलिज्म के फाउंडर कौन है। तो कौन है? ये क्लास में भी करवाया हुआ, अभी भी बताया मैंने, एल फिब्रे। और इसके डेवलपर कौन है? विडाल सर। और इसके फाउंडर कौन है? फिब्रे। अब क्वेश्चन है, डैश वाज द फर्स्ट फॉर्मल बुक ऑन ज्योग्राफी। ये यूजीसी नेट 2023 में आया हुआ है। तो सब ज्योग्राफी पे सबसे पहला एक फॉर्मल बुक, ज्योग्राफी पे सबसे पहला बुक किसने लाया और कौन सा था? जियोग्राफी का तो स्ट्रेबो सर का था, ये तो बहुत बात की चीज़ है। गाइड टू ज्योग्राफी होगा कैसे? और ये कॉस्मोस तो हमबोल्ट सर का है, ये तो इससे रिलेटेड है ही नहीं, ये भी बहुत बात का है। तो गाइड टू ज्योग्राफी रोमन लैंग्वेज में मेन इस नाम से आया था, ये जियोग्राफिया, जियोग्राफिया। ठीक है। और ये बुक किस सर के द्वारा लिखा गया है? टॉलमी। किसके द्वारा है ये? टॉलमी, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड मैप बनाया था। तो गाइड टू ज्योग्राफी, टॉलमी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2023 में आया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ग्रीक स्कॉलर्स। इरेटोस्थनीज, पॉइजनस, हेकाटियस और हिपार्चस, ये चारों ग्रीक स्कॉलर हैं और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, मतलब क्रमानुसार, कौन सबसे पहले आए थे, फिर उनके बाद कौन आया, फिर उनके बाद कौन आया। तो इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है इनका टाइमलाइन। तो इरेटोस्थनीज सर कब आए थे? क्लास में बताए हुए हैं हम। सॉरी, 276 इनका टाइम पीरियड है, 276 टू 194 BCE। ठीक है। पॉइजनस सर का है 135 टू 51 BCE। हेकाटियस सर का है 550 टू 476 BCE। और हिपार्चस सर का है 192 120 BCE। देख लीजिए, ये हमारे बुद्धा साहब के आसपास के हैं। तो चलिए, अब टाइमलाइन बता दिया तो आप लोग अच्छे से पकड़ लेंगे। सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले हेकाटियस 550 टू 476 BCE। तो सबसे पहले हेकाटियस हो गया।
उसके बाद कौन आए, उनके बाद इरेटोस्थीनीज आए, उसके बाद हिपार्चस आए, उसके बाद पॉइजनस आए। तो CADB ये हो गया आंसर आपका। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2022 में आया है, इंडक्टिव अप्रोच इज रिलेटेड विथ। अब इंडक्टिव अप्रोच आ गया। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड क्या हुआ, ये मैंने आपको एक स्पेशल क्लास इस चैनल पे करवाया हुआ, आप देख सकते हैं अगर आप नहीं समझे हैं अभी तक तो, या फिर नहीं जानते हैं तो ऐसे मैं एक सेंटेंस में बता देता हूँ। इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है पहले ऑब्जर्वेशन, उसके बाद कोई थ्योरी या हाइपोथेसिस देना, और ये जो ऑब्जर्वेशन होगा ये पूरे साइंटिफिकली होगा। और डिडक्टिव में क्या होता है कि पहले कोई थ्योरी या हाइपोथेसिस, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम साबित करेंगे कि वो जो हम थ्योरी लिए थे या क्या उसको कहते हैं थ्योरी छोड़िए, तो वो सही है या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे है मैथमेटिकल ट्रेडिशन, सॉरी कहाँ था वो क्वेश्चन, हाँ इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच ये तो डिड्यूस्ड अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच ये तो एकदम डिफरेंट चीज़ हो गया, ये तो होगा नहीं। ठीक है। एम्पिरिकली ऑब्जर्व्ड नॉलेज, एम्पिरिकल मतलब होता है साइंटिफिक, ऑब्जर्वेशन, ये सही है। ठीक है। दोनों चीज़ मिल गया। फिलोसफिकल तो है नहीं, थियोलॉजिकल भी ये होगा नहीं। ठीक है। तो ये हो गया इंडक्टिव नॉलेज को, अप्रोच को कौन डेवलप किए थे, इसको डेवलप किए थे एरिस्टोटल सर ने, एरिस्टोटल, ये याद रखिएगा। ठीक है। और डिडक्टिव को कौन किए थे जी, प्लेटो। कौन किए थे, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिलोंग्स टू द मैथमेटिकल ट्रेडिशन ऑफ लोकेटिंग प्लेसेस। लोकेटिंग प्लेस के मैथमेटिकल ट्रेडिशन को सबसे पहले कौन लाया था। तो एक मैंने क्लास लिया है, पिछला क्लास PYQ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का, उसमें TRE BPSC TRE में क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले सर्किल का 360 डिग्री किसने बनाया था, तो हिपार्चस। तो लोकेटिंग प्लेस मैथमेटिकल ट्रेडिशन, इसका भी आंसर हिपार्चस सही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे कि हम लोग टेरेस्ट्रियल यूनिटी देख के मार दिए विडाल सर में, वैसे ही हम लोग को यूनिटी इन डाइवर्सिटी देख के मार देना है हमेशा रिटर सर में। ये चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, आपको रटना ही पड़ेगा, और वैसे भी क्वेश्चन बनाते बनाते आप लोग को ये याद हो जाएगा। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे लिखता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 और 2021 दो बार आया है, एकदम सेम टाइप का। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड ज्योग्राफी एज द साइंस ऑफ मैप मेकिंग। कोई भी वर्ड इसमें चेंज नहीं हुआ था, जैसा 2000 वैसा ही 2021 में आ गया, क्या पता फिर से एक बार आ जाए। तो इनमें से किसने ज्योग्राफी को साइंस ऑफ मैप मेकिंग कहा था। तो जहाँ तक आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये जो यहाँ 4 दिख रहा है, ये तीनों में से किसी का भी मैप मेकिंग से वैसा कोई नाता नहीं रहा है। और मैंने जो क्लास में करवाया है मैप मेकिंग के बारे में, फर्स्ट मेकर ऑफ वर्ल्ड मैप कौन है, टॉलमी सर है। और इनका जो बुक था ज्योग्राफिया, उसमें भी कार्टोग्राफी मेथड पे ही बात हुई है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा टॉलमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड ज्योग्राफी। इनमें से सबसे पहले ज्योग्राफी एक टर्म जो है, इस वर्ड का सबसे पहला यूज किसने किया, या फिर आप समझ सकते हैं कि ये जो वर्ड है ज्योग्राफी, ये जो टर्म है, ये सबसे पहले किसने दिया, अरब्स ने, रोमन्स ने, ग्रीक्स ने या चाइनीज, कहाँ के स्कॉलर ने दिया था। अगर आप लोग को मेरा क्लास देखे होंगे तो याद होगा, या कहीं भी पढ़े भी होंगे तो आप लोग को याद होना चाहिए कि ज्योग्राफी टर्म जो है ये सबसे पहले किसने दिया था, इरेटोस्थेनीज सर ने दिया था। और इरेटोस्थेनीज सर कहाँ के स्कॉलर थे, ग्रीक के थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक्स। ठीक है। इरेटोस्थेनीज। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेंट डेवलपमेंट इन जोग्राफिकल स्टडीज। ज्योग्राफी के स्टडी में, भूगोल की पढ़ाई में, इन 4 में से सबसे रिसेंट, हाल फिलहाल का डेवलपमेंट या हाल फिलहाल का
जो है अप्रोच कौन सा है? रीजनल ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, डिटर्मिनेशन, पॉजिटिविज्म। अगर आपने मेरा इस चैनल पे जो मैंने क्लास डाला है इरेटोस्थेनीज सर से लेकर के मैकिंडर सर तक, तो आप देखेंगे ये सारे एंशियंट स्कॉलर हैं, बहुत ही पुराने स्कॉलर हैं। इनमें आप रीजनल ज्योग्राफी को भी देख लेंगे, एस्ट्रोनॉमी का भी बात देख लेंगे, डिटर्मिनिस्ट या डिटर्मिनेशन समझ जाइए, ये भी आप देखे होंगे। लेकिन पॉजिटिविज्म का आप एक बार भी कहीं भी जिक्र नहीं सुने होंगे, ना ही देखे होंगे। तो सबसे रिसेंट पॉजिटिविज्म, तो ये हो गया आपका आंसर सही। द यूजफुलनेस ऑफ ज्योग्राफी एज एन यूनिवर्सल साइंस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। तो ज्योग्राफी के उपयोगिता को, के यूज को एक यूनिवर्सल साइंस के रूप में किसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था, मतलब इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा किसने बनाया था? तो हमबोल्ट सर ने भी ज्योग्राफी को एक सिस्टमिक का स्टडी पे, सिस्टमेटिक अप्रोच के नाते जो है इनको इस्टेब्लिश किया था। और रिटर सर ने तो ज्योग्राफी को एक एकेडमिक डिसिप्लिन बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमबोल्ट एंड रिटर। बाकी ये तीनों का वैसा कोई काम, मतलब ज्योग्राफी को किसी साइंस के रूप में या फिर किसी डिसिप्लिन के रूप में इस्टेब्लिश करने का नहीं था। इन लोगों ने बस अपना अलग अलग काम किया था। हु कैलकुलेटेड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ है जितना माइल्स। तो अगर आपने क्लास किया होगा, ये क्वेश्चन देखिए 2019 में आया है कि अर्थ के सर्कमफ्रेंस को, परिमिति को सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया था? कितना? इतना। तो खैर इतना तो बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं क्या इनका इनमें से किनका किनका नाता रहा है सर्कमफ्रेंस निकालने से। थेल्स नहीं पढ़े अभी तक, पोसिडोनियस भी नहीं पढ़े हैं। हिपार्चस सर के बारे में हम लोग अभी तक जाने हैं कि ये 360 डिग्री बनाए थे, लेकिन सर्कमफ्रेंस का ऐसा कोई जिक्र नहीं है। और इनके पहले भी आए थे इरेटोस्थेनीज सर, यही सबसे पहले अर्थ के सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा इरेटोस्थेनीज। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं। अब ये क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे भी ये सारा साइंटिस्ट जो है ये ग्रीक ज्योग्राफर्स हैं। ठीक है, तो ग्रीक ज्योग्राफी में इनमें से सबसे पहले कौन आए, फिर उनके बाद कौन आए, उस सीक्वेंस में सजाना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रीब्यूटर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीक ज्योग्राफी। तो अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन बनाए से हम लोग एक चीज़ तो जान गए कि इरेटोस्थेनीज सर के बाद ही आए हैं हिपार्चस। ये 194 तक रहे थे और इनके बाद ही इनका टाइमिंग शुरू होता है हिपार्चस का। तो जब भी होगा ये पहले होगा, उसके बाद ये होगा। तो ऐसा कहाँ कहीं है देख लेते हैं। पहले इरेटोस्थेनीज, उसके बाद हिपार्चस। पहला ऑप्शन में तो नहीं है, ये तो नहीं ही होगा। दूसरे में इरेटोस्थेनीज सर पहले हैं, लेकिन बाद में बीच में हेरोडोटस आ गए हैं। जबकि हेरोडोटस जो है हिस्टोरियन रहे थे, ये इरेटोस्थेनीज सर के भी पहले आए थे। तो ये भी नहीं हो, क्योंकि इसके जस्ट बाद हिपार्चस नहीं है। लेकिन इस ऑप्शन में इरेटोस्थेनीज सर है, लेकिन जस्ट बाद में हिपार्चस सर भी हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया सही। अब यहाँ पे स्कॉलर हैं और उनका वर्क है। तो रिटर टॉलमी के बारे में तो लगभग सबको याद ही रहता है, और अभी तक जितना भी हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इतना तो याद हो ही गया होगा। तो रिटर सर का कनेक्शन, इनका वर्क क्या है? इरकुंडे है। और टॉलमी सर का काम क्या है? अल्माजेस्ट भी है और ज्योग्राफिया भी है। यहाँ पे जियोग्राफिका है, तो ये स्ट्रेबो सर का है। और हिप्पोक्रेट्स का हो गया ऑन द एयर वाटर प्लेसेस। तो आंसर क्या हो गया? ए का 4। ए का 4 देखिए यहाँ पे है, बी का 3 यहाँ पे, मतलब ये हो गया आपका सही। अब है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाज क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड, या आप सबसे पहला बार भी कर सकते हैं, और अपोज किसने किया था? तो जहाँ तक आपको याद होना चाहिए, क्लास में भी करवाया गया है ये, कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का क्रिटिसाइज भी किया था और एक नया कॉन्सेप्ट लाया था पॉसिबिलिज्म, उसको डेवलप करने का काम किया था। तो उसको लाने का काम किए थे अपना फेबरे सर, और उसको डेवलप किए थे विडाल सर। तो ये तो 2 तो होगा ही होगा। फेबरे ने फाउंड किया और विडाल ने डेवलप किया। अब विडाल सर को फिर से खोजेंगे। एक यहाँ दिख गया, ब्लाचे एंड डकलस, ये भी हो गया। बाकी सबका रिटर तो है ही नहीं, हमबोल्ट सर भी नहीं है। तो 2 and 4 हो गया, मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। अब आपके स्क्रीन पे
मेरे लेफ़्ट साइड में एक क्वेश्चन दिख रहा होगा सेंसस से रिलेटेड, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। थैंक यू।